बोले श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत अद्वैत निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। शांत सुधारस ग्रंथ की अंतिम भावना जिसके ऊपर आज हम विवेचना करने जा रहे हैं, अंतिम भावना जो रही हुई है जिसका नाम है माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लेकिन उन परिस्थिति के अंदर उन जीवों के प्रति की हित बुद्धि रखना, ये जीव का भी कल्याण हो जाए, इसमें इसका दोष नहीं है, लेकिन इसने किए हुए कर्मों के कारण ये इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुआ है, और उस प्रकार से चिंतन मनन करना वो माध्यस्थ भाव रहे हुए। हम जगत जीव है कर्माधीना, यानी जगत के समस्त जीव जो है वो कर्म के अधीन रहे हुए हैं, लेकिन कर्म के अधीन रहे हुए ऐसे जीवों के प्रति भी हम कई द्वेष आदि परिणतियां करते हैं, और उन परिणतियों के माध्यम से हम विशेष रूप में कर्मों का बंधन करते हैं। कर्म के बंधन से बचना है तो ये भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हुई है। माध्यस्थ भाव हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जगत के जीवों के प्रति बारंबार क्रोधादि परिणाम भीतर में प्रकट होते रहते हैं। इस जगत की एक ये विचित्रता रही हुई है, इस जगत के अंदर जो अनंत अनंत आत्माएं, सारी की सारी आत्माएं कर्माधीन हैं, और वो अपने अपने जैसे कर्म हैं उसके अनुरूप सुख दुख गुण दोष आदि को प्राप्त करने वाली बनती। अब वो अपने कर्म के अनुरूप कर रहा है, उसमें मैं क्यों कर्म का बंधन करूं? उसकी निंदा कर कर, उसकी बुराई कर कर मैं क्यों कर्म का बंधन करूं? वो जो जीव जो भी प्रवृत्ति कर रहा है वो अपने कर्मों के कारण कर रहा है। किसी आत्मा के जब मोहनीय कर्म का तीव्र उदय होता है तो वो ऐसे ऐसे अकार्य करने वाला भी बनता है। तीर्थंकर देव की आत्मा को भी देखने जाए, कोई कोई भवों के अंदर तो ऐसे तीव्र मोहनीय का उदय हुआ है। आदिनाथ भगवान की ही बात करें तो पूर्व के भवों में उनको भी निर्नामिका के पीछे कैसे पागल वो बने थे। प्रभु महावीर देव की बात करने जाए, जब वो वासुदेव बने और उस समय में कैसा कार्य उन्होंने किया है, यानी ये सब कर्माधीन है। और उसके अंदर हमें व्यक्ति के प्रति क्रोधादि भावों के अंदर नहीं जाना है, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करना है कि परमात्मा इन जीवों को भी तुम सद्बुद्धि दो, ये जीव भी सही मार्ग पर आ जाए। जिसके कर्म भारी रहेंगे तो वो जीव कहाँ से मार्ग पर आएगा? उस जीव को मार्ग पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके कर्म हल्के होने पड़ेंगे। जब कर्म हल्के होंगे तो वो मार्ग पर आएगा। युग बाहु और मणिरथ की बात हम सुनते हैं ना, किस प्रकार से एक सती व्यक्ति के पीछे वो मोहित बन गया, और मोहित बनने के कारण अपने ही भाई की उसने हत्या कर दी। कहने का मतलब है कर्माधीना। कोई भी घटना जगत में घटित होती है वहां पर चिंतन जरूर करो, चिंता में नहीं जाए। जगत जो है उसके एक एक जो प्रसंग है, और वो प्रसंग अपने भीतर में
वैराग्य को उत्पन्न करवाने वाले बनने चाहिए। कल ही आचार्य भगवंत के पास में बैठा हुआ था और तब आचार्य भगवंत बता रहे थे कि वर्तमान की परिस्थिति को तो जैसे जैसे हम देखते जाते हैं और वैसे वैसे हमारा वैराग्य और मजबूत होता जाता है। कोरोना की एक एक घटनाएं सुनते हैं, वर्तमान जीवन के एक एक प्रसंग सुनते। कल ही खड़ा था और किसी का फोन आया कि छोटी बहन का वो तलाक का सब चल रहा है, तो गुरु भगवंत का वैराग्य और मजबूत। अच्छा हुआ हम सब तो इन सब से बच गए। इसलिए जगत है, जगत में कोई भी घटनाएं देखते तो आश्चर्यचकित तो होना नहीं। सब कुछ कर्माधीन है, किसी को दोष नहीं देना है, बस कर्म मेरी आत्मा का स्वयं का दोष है। और देखिए एक बात ध्यान से आप सोचिए, मुझे जगत के सब जीवों को सुधारने की भावना है, लेकिन मैं खुद सुधर जाऊं उसकी कितनी भावना है। सबको सुधारना है। कई माएँ होती है ना, मेरी बच्ची ये करे, मेरा बेटा ये करे, मेरा पति ये करे। अरे भाई तू क्या कर रहे वो तो देख। हम क्या करते हैं, अधिकांशतः सब माताओं की एक ही फरियाद है, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं। सब पत्नियों की एक फरियाद है, मेरा पति मेरा सुनता नहीं है। अब सबको हम सुधारने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हम खुद सुधर जाए। जगत को सुधारने में हमें, जगत को सुधारने के लिए निकलेंगे, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन जात को सुधारने के लिए निकलेंगे तो 100% सफलता मिल सकती है। अब उसके मोहनीय कर्म का उदय अधिक रहेगा और आप उसके पीछे पड़ोगे तो वो और खराब होता जाएगा। इसलिए कितनी उम्र तक किस प्रकार से उसको समझाया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। 16 साल का यदि वो हो गया तो फिर मित्रवत उसके साथ में व्यवहार करो, फिर उसके आप फ्रेंड हो और उसके हिसाब से उसके साथ में व्यवहार करना है। यदि आपको उसको संस्कारी बनाना था तो कॉलेज भेजा क्यों? यदि आपको उसको अच्छे से संस्कार देना था, अच्छे से धार्मिक बनाना था तो कॉलेज भेजना नहीं था, नहीं भेजा होता तो वो आपके हाथ में रहता था। एक गुजराती के अंदर कहावत है कि हाथ ना करिया हइये वाग्या। स्वयं ने किया और वो स्वयं के हृदय के ऊपर वो मार लग रही है। बच्चे को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा, अब वो पता ही था वो गया तो गया ही है, वो वापिस आने वाला नहीं है। अब भेजा ही क्यों? कई माताएं होती है अपनी लड़कियों को भेजने के लिए भी वो बाहर अकेले को भेज देती है। सब बाहर से पूरे भारत भर से पढ़ने के लिए बेंगलोर आते हैं और बेंगलोर वाले बाहर भेजते हैं। देखो जमाना कैसा है। और ये सबसे बड़ी विचित्रता है। एक प्रसंग, हम जब अपनों को सुधारने के लिए जाते हैं और सफलता नहीं मिले ना, तब प्रभु महावीर और जमाली को देख लीजिए। भगवान महावीर और उनके शिष्य जमाली कितना घनिष्ठ संबंध था। सांसारिक अपेक्षा से देखने जाए तो प्रभु महावीर के दामाद थे। धार्मिक दृष्टि से देखने जाए तो प्रभु महावीर उनके गुरु और जमाली उनका शिष्य था। एक समय था कि जिस समय के अंदर जमाली को प्रभु के बिना नहीं चलता, लेकिन कर्म की विचित्रता और विचित्रता के कारण जमाली ने भगवान के एक वचन को स्वीकार नहीं किया। बाकी सब कुछ प्रभु के अनुसार ही चल रहा है, फक्त एक वचन कड़े माने कड़े।
और उस वचन को असिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क लगाने लगा। अब बात तो वहां पर गई कि चलो कि भाई जमाली तो उनका जमाई था, लेकिन उनकी बेटी जो थी, और वो बेटी भी किनके पक्ष में जाकर बैठी? साक्षात प्रभु के साथ में यदि इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है, साक्षात प्रभु सर्वज्ञ थे, हाँ, और फिर भी अपने दामाद को नहीं समझा सके, दामाद को नहीं सुधार सके, जबरदस्ती की ना भगवान ने उसके साथ में। कर सकते थे कि नहीं जबरदस्ती? एक देव को यदि भगवान ने कहा होता कि इसकी शान ठिकाने लानी है, चुटकी भर में वो ठिकाने आ जाता था। नोटों की बारिश होने से कुछ नहीं होगा। एक देव को खाली आदेश किया होता ना कि भाई ये जमाली को तुझे सीधा करना है, और वो देव क्या करता? जमाली के पास में जाता, क्षण भर में तो वो सीधा हो जाता था। लेकिन प्रभु ने ये मार्ग नहीं अपनाया। वो जानते थे कि ये जगत की सब विषमता रही हुई है, और इसलिए कर्माधीना है, उसके कर्म ऐसे है, भारी कर्मों का उदय हुआ है। मैं समझाऊंगा फिर भी वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए पुरुष, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न जरूर करते रहना है। प्रयत्न करने पर भी सफलता यदि नहीं मिलती है तो उस समय में हताश नहीं होना है। उस समय के अंदर उसके प्रति आपको दुर्भाव भी प्रकट नहीं करना है, उसके कर्म कुछ भारी रहेंगे। दूसरे नंबर में सोच चला ये मेरे पुण्य की कुछ कमी। पंडित महाराज साहिब जब बेंगलोर पधारे थे ना, और तब उनके पास में मुझे 3-4 बार जाना हुआ, वो एक ही बात कहते थे कि भाई इस क्षेत्र, साउथ के क्षेत्र को लेकर मेरा पुण्य मुझे कुछ कमजोर लग रहा है, और जिसके कारण मेरा विरोधी वर्ग इधर खड़ा हुआ है। हालांकि उनके अनुयायी भी बहुत खड़े हुए थे, तो विरोधी भी खड़े हुए थे। और तब उन्होंने सिंपल से मुझे एक बात कही थी कि मेरा पुण्य, इस क्षेत्र में मेरा पुण्य काम नहीं कर रहा है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, बस हमें भी क्या करना। तीर्थंकर देव जिसको है ना, गौतम स्वामी जिसको हालिक किसान को समझाकर वो लेकर आए, और भगवान को देखकर वो भाग गया। गौतम स्वामी को कहा ये तुम्हारे गुरु, ये रहा तुम्हारा होगा, मैं तो चला मेरे वहां। अब होता है ऐसा संसार में, जब कर्म भारी है तो उस समय में कोई किसी को समझा सकता नहीं। इसलिए दो चीज का चिंतन कीजिए। आप किसी को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, जरूर सुधारने का प्रयत्न करना ही चाहिए। जो जीव अपने घर में आया है तो वो जीव संस्कारी बने, वो जीव अपने मार्ग के अंदर, मोक्ष मार्ग की ओर जल्दी से प्रस्थान करे। उसके संसार परिभ्रमण के अंदर हम निमित्त नहीं बने, ये सब जवाबदारी हमारे सिर पे है। लेकिन वो जवाबदारी के कारण कहीं हम पागल नहीं हो जाए, उसको बचाते बचाते कहीं हम दुर्गति में नहीं चले जाए, और उसके लिए ये भावनाएं रही हुई है। जब वो सुने तो समझना कि भाई उसका प्रारब्ध वहां पर आ चुका था, और जिसके कारण उसमें परिवर्तन आ गया। नहीं सुने तो सोचना मेरा पुण्य कुछ कमजोर लगता है, जिसके कारण मेरी बात वो नहीं सुन रहा है। कहने का मतलब है कि जगत जीव है कर्माधीन। आगे जाकर बता रहे हैं कि भी माध्यस्थ भावना जो प्रकट करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी बातें महोपाध्याय जी महाराजा ने बताई है। और वो बता रहे कि उदासीन भाव जो है वो अमृत के तुल्य रहे हुए। हम सामान्यतः उदासीन यानी क्या? उदास होकर बैठ जाना। उदास होकर बैठना वो उदासीन भाव नहीं है। उदासीन भाव का अर्थ है कोई भी घटना घटित हो
और उस घटना के अंदर आप मध्यस्थ बनकर रहना है, नहीं राग में जाना है, नहीं द्वेष में जाना है, उसका नाम उदासीन भाव है। संत पुरुष जो होते वो तो इस अमृत का बारंबार सेवन करते ही रहते, जिसे ये संसार बंधन के स्वरूप में लगा है, जिसे इन बंधनों से छुटकारा पाना है, तो ये उदासीन भावना का बारंबार मध्यस्थ भावना को हृदयस्थ करना चाहिए। हमारी आत्मा जो होती है कभी राग की ओर जाती है, कभी द्वेष की ओर जाती है, मध्यस्थ रहती नहीं। और मध्यस्थ नहीं रहती इसलिए वो क्या करती है, तो कि वो आत्मा कर्म का बंधन कर बैठती, वो प्रसम रस का अनुपम जो सुख है उस सुख की अनुभूति वो नहीं कर पाती। और उसके पीछे कारण क्या, एक ही मध्यस्थ नहीं। मोक्ष का सुख जो है वो परोक्ष है, इन आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। मोक्ष का सुख जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन समता का सुख, प्रसम भाव का सुख, भक्ति का सुख, वो तो हम यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं और वो सुलभ है। मोक्ष नहीं मिल रहा है और उसके लिए दुखी बन जाना, उससे अच्छा यहाँ पर जो प्राप्त है उसका तो तू आस्वादन ले। कल आचार्य भगवंत ने प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात बताई, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा नहीं हो रही है, उसका रोना रो रहे हो, लेकिन उसके अलावा जो कर सकते हो वो करने की तुम्हारी तैयारी कितनी है। पूजा नहीं हो रही है पक्की बात है, लेकिन पूजा से बढ़कर जितने जितने धर्म है वो सब धर्म करने की अनुकूलता वर्तमान में है, और फिर भी तुम इसको करते हो कि नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो। जिसको धर्म ही करना है ना, चलो पूजा नहीं कर सकते सामयिक करेंगे, पूजा नहीं कर सकते भाव पूजा से तो कहीं पर कोई बाधक नहीं बनता है। लेकिन वास्तव में परिस्थिति कैसी है, कहने का मतलब है जो सुख प्राप्त हुआ उस सुख का आनंद पाओ। उदासीनता से व्यक्ति मध्यस्थ बनता है, उसके भीतर में न राग न द्वेष, नहीं राग की ओर उसका झुकाव रहता है, नहीं द्वेष की ओर रहता है। और संत पुरुष जो होते हैं वो इस प्रकार का जीवन जीने वाले होते। उदासीन भाव को महोपाध्याय जी महाराजा ने कहा कि बेकामित फल मंदारम रे, वो कामित फल, इच्छित फल की प्राप्ति कराने के लिए पर ये उदासीन भाव क्या है, तो कि कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष जिस प्रकार से मनोवांछितों को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से ये उदासीन भाव क्या करता है, वो भी आपको राग द्वेष से बचाएगा। क्षणिक पदार्थों के राग भाव को दूर करने के लिए महापुरुषों ने अनित्यादि भावनाएं बताई। जीव के प्रति द्वेष भाव को दूर करने के लिए मैत्री आदि 4 भावना बताई। अब देखिए, किसी को सुधारने के लिए जाते सफलता नहीं मिले तो द्वेष भाव नहीं, लेकिन मैत्री आदि भावों का सिंचन वहां पर करना। इस जगत में ऐसे अनेक जीव है कि जिनकी हित की बात हम करते हैं लेकिन फिर भी उनको कड़वी लगती है। वे अपने आत्महित के लिए इतने लापरवाह है, क्षणिक सुखों में उनको आनंद आता है, क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहते, भयंकर पाप करते रहते। पाप करते हुए भी उनके भीतर में लेस मात्र भी पीड़ा नहीं होती है। साग और सब्जी की तरह तो वो पशुओं को और मनुष्यों को चीर डालते। किसी की हत्या करते हुए भी थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और ऐसे जीव को भी देखकर क्या करना, बताया ना कि अधमाधम जीव जो होता है ना, उसे व्यक्ति को दुख पहुंचाने में उसको आनंद आता है।
और ऐसे क्रूर व्यक्तियों के प्रति भी हमारे भीतर में घृणा का भाव नहीं जगना। कहीं पर नॉनवेज की कोई दुकान है और वहां से भी बाजू से यदि कोई संयोग वसात पसार होना पड़ रहा है, प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि नौकार गिनिए, इसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो इस प्रकार का कसाई का जो धंधा है वो छोड़कर सन्मार्ग पर आ जाए। और विशेष करके आज के दिनों के अंदर जब भी कॉलेज के बाहर से प्राप्त होते हैं, उधर तो 12 नौकार गिनो, उधर तो 12 नौकार गिनो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ये पवित्र प्रांगण में बैठे हुए, और पवित्र प्रांगण मां शारदे का मंदिर है, वो स्कूल भी मंदिर है और मंदिर भी मंदिर है। एक मंदिर परमात्मा का है और एक मंदिर मां शारदे का है। और मां शारदा के मंदिर में जाकर भी जिनके भीतर में विकार वासनाएं भरी हुई है, 12 नौकार गिन के उनके प्रति के सद्भाव की ऐसी पवित्र ओरा अपनी ओर से बहाए, जिस कॉलेज के बाहर खड़े और वो पूरे के पूरे परिसर के अंदर हमारी पवित्रता फैल जाए। हो सकता है कि वैसे जीवों के अंदर भी फटाक करके परिवर्तन आ जाए। हमें कहीं पर भी राग और द्वेष का भाव रखना ही नहीं, उदासीन भाव। और उदासीन वृत्ति वो जिन आगमों का सार है, उपसम भाव ये प्रवचन का सार है। जो आत्मा उदासीन भाव को आत्मसात कर लेती है तो समझना कि उसने जिनेश्वर भगवंत के आगमों के सार को प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से अब मध्यस्थ भाव में आएंगे तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? व्यक्ति चिंता से बच जाएगा। उदासीन भाव जो होता है जीव को चिंतन की दिशा में लेकर जाता है। चिंता चली जाएगी, चिंतन भीतर में प्रकट होगा। इस संसार में आत्मा दुखी बनती है, क्यों? तो उसका कारण बताया कि पर भाव में रमणता करने से। जो अपना नहीं है और उसे वो अपना मानेगा तो उसे दुखी होना ही पड़ेगा। मैं कौन हूं और मैं किसे अपना मान रहा हूं, ये दोनों के बीच के भेद को, इस भेद को मिटाना पड़ेगा। तब जाकर वो क्या बन पाएगा? तो कि मध्यस्थ बन पाएगा। आगे जाकर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं कि कोई ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं, कोई पापी जीव है, कोई दुराचारी जीव है, कोई हिंसक जीव है, और वैसे जीव को देखकर भी तुम क्या करो? तो कि उसको देखकर तुम्हें क्रोधी होना नहीं। वो पापी है, लेकिन उसके पाप को दूर करने के लिए तुम्हें पापी बनना नहीं है। वैदिक धर्म में तो कहा गया कि संभवामि युगे युगे। जब भी पापी लोग होंगे तो पापी लोगों को खत्म करने के लिए भगवान बारंबार क्या करेंगे? अवतार धारण करेंगे। अपने तीर्थंकर देव ऐसे नहीं है। अपने तीर्थंकर देव तो सन्मार्ग का दान करेंगे। जिसकी भवितव्यता का परिपाक हुआ रहेगा तो प्रभु के पास में पहुंचेगा, प्रभु के अमृत को ग्रहण करेगा और वो अमृत का पान करने वाला बन जाएगा। अपने जैसे का नसीब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तीर्थंकर देव संभवामी युगे युगे नहीं है। पापी है तो पापी अपने पाप से है। मैं थोड़ी परमाधामी हूं कि उसको पनिशमेंट दूंगा। एक वो पंक्ति है, पापी ने तू प्यार करे ले पापी नो उद्धार थसे। पापी जीव को भी क्या करना है? प्यार देना है। उसको जब प्यार देंगे तो उसका पाप चला जाएगा। लेकिन पापी का जब तिरस्कार करते हैं तब उसका पाप और पराकाष्ठा पे और बढ़ता जाता है।
मूर्ख व्यक्ति भी रहे, क्रोधी है उनके ऊपर भी क्रोध नहीं करना है, पापी है उनके ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। उसी प्रकार से दुनिया में कई लोग ऐसे होते, मूड होते, जड़ बुद्धि वाले होते, कदाग्रही होते, कितना भी समझाने का प्रयत्न करे लेकिन वो समझने की तैयारी नहीं रखते। और वैसे जीवों के लिए भी क्या करना, उनके प्रति भी क्रोध नहीं। प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। सर्वप्रथम तो ऐसे व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करना, प्रेम से समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा वाद कर कर भी उनको समझा सकते हैं, लेकिन उनको गलत दिखाने की भावना हमारे भीतर में नहीं होनी चाहिए। समझाने पर भी नहीं समझे तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, लेकिन माध्यस्थ भाव को धारण करना। एक व्यक्ति यदि पवित्र दूध का त्याग करके यदि पेशाब पीने की दुष्चेष्टा करता है तो उसका और क्या उपाय हो सकता है। सुअर के सामने एक और खीर रखी जाए, दूसरी और विष्ठा रखी जाए, वो मुंह कहाँ डालेगा, विष्ठा में ही। क्षीरान्न का भोजन है वो उसे पसंद नहीं है, तो समझना कि भी उसको पसंद वो है तो वो उसमें मुंह डाल रहा है, उसके कर्म ही ऐसे है। मैं क्यों उसके प्रति क्रोध करूं। कई बार मैंने कहा कि भी तू ये कर, वो करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ऐसे जो मूड जीव रहे, जिसकी समझने की कोई तैयारी नहीं रहे, उसके प्रति भी हमें क्रोध नहीं करना। इस संसार में सभी जीवों के अंतिम परिणाम जो है उनकी आगामी गति के अनुसार है। शास्त्रों में बताया गया कि यथा गति तथा मति। आत्मा को जहां पर पैदा होना उसके अनुरूप उसके परिणाम प्रकट होते हैं। श्रेणिक महाराजा अक्षायिक संकित थे, लेकिन फिर भी अंतिम समय में उनको रौद्र ध्यान आया। कृष्ण महाराजा क्षायिक संकित थे, लेकिन फिर भी अंतिम समय में रौद्र ध्यान करना पड़ा और तब जाकर वो नरक में गए। यदि किसी आत्मा की दुर्गति होने वाली, यदि कोई नरकगामी होने वाला है तो उसके परिणाम क्रूर होंगे ही। अब उसको आत्महित कर बातें अच्छी नहीं लगेगी, उसको तो जो नरक गति के अनुसार जो परिणाम है वैसे परिणाम ही उसको अच्छे लगेंगे। हर आत्मा अपनी भवितव्यता के अनुसार ही इस संसार में गमनागमन करती है। यदि उसकी भवितव्यता खराब है, दीर्घ संसारी है, तो उसको अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी भवितव्यता तो भविष्य में भी अनेक बार होने वाली। इस प्रकार की घटना को टाला नहीं जा सकता है। तीर्थंकर देव भी भवितव्यता को बदलने में समर्थ नहीं है, फिर अपनी क्या हैसियत है। प्रभु महावीर के पास भी गौशाला था, प्रभु का ही शिष्य कहलाता था, लेकिन फिर भी प्रभु को कितना परेशान करने का काम किया। भवितव्यता। और इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर धर्म आराधना की हो, लेकिन उस आत्मा ने दुर्गति का आयुष्य बांध लिया है, तो उस आत्मा को अंतिम समय में धर्म की बात अच्छी न भी लगे। होता है अंतिम समय के अंदर उसको पाप की ही बातें अच्छी लगे, समाधिदायक सूत्रों का श्रवण उसको अच्छा नहीं लगेगा। कई बार पद्मावती सुनाने के लिए मुझे जाना होता है, और वहां पर जैसे ही सुनाने शुरू करते और वो चिल्लाते हैं, अब दुर्गति में जाने की तैयारी है, इसलिए ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही है। होता है। इसलिए विपरीत भावों को देखकर भी हमें खेद नहीं करना है, भाई इसको दुर्गति में जाने की तैयारी, इसलिए ऐसी परिणति है। किसी भी प्रकार से हमें क्रोधादि कसायों को, क्रोधादि भावों को त्याग करना है।
राग और द्वेष आदि परिणति को त्याग करना है, भीतर में समता भाव को जोड़ देना। और जब समता भाव भीतर में जुड़ जाएगी तो क्या होगा, भयंकर कर्मों की भी वो निर्जरा कर कर रख देगा। दृढ़ प्रहारी ने 4 हत्याएं की थी। संयम अंगीकार करने के बाद में 6 महीने तक ऐसी साधना की कि सब घाती कर्मों को खत्म करके मोक्ष पा लिया। अपूर्व समता के कारण ही गतसुकुमार मुनिवर ने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। और बस हमें अपने समत्व को विकसित करना है। जहां पर क्रोध के प्रसंग आते हैं तो वहां पर समता को खोना नहीं है, लेकिन और समत्व को मजबूत करना है। और इस प्रकार से मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा मध्यस्थ परिणति के अंदर रह पाएगी। जितनी भी आत्माएं वो सारी की सारी आत्माएं ही तीर्थ स्वरूप में है। आत्मा वही परमात्मा के स्वरूप में है। आज उसके कर्म के कारण आज उसकी परिस्थिति कुछ विषम बनी हुई है, लेकिन यही जीव कल ऐसा पवित्र बनेगा कि हम उनको क्या करेंगे, वंदना करेंगे। कई ऐसे लोग हैं, एक महात्मा जिनसे मेरा मिलना हुआ था, उन महात्मा ने जिंदगी के सारे पाप इतने आनंद से की। उनकी रातें रंडियों के उधर ही व्यतीत होती थी, वेश्याओं के उधर ही। उनका घर जो है वो पूरा शराब की बोतलों से ही सजाया हुआ था। और वैसे व्यक्ति ने भी संयम अंगीकार कर कर वो भी हम वहां के वहां रह गए और वो पवित्रता को पा ली। होते ऐसे। एक चीज ध्यान रखिए कि अपने यहाँ पर कहावत है, कम्मे सुरा धम्मे सुरा। कर्म करने में जो सुरवीर होते वो धर्म करने में भी पीछे मुड़कर देखते नहीं। उतने ही उत्साह से वो धर्म करेंगे। हम सोच सोच कर करेंगे, वो बस उत्साह लगा दिया, कल्याण कर दिया। इसलिए प्रत्येक आत्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप में रही हुई है, लेकिन कुछ अज्ञानता के कारण आज उसकी ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति को देखकर मुझे क्या करना, मुझे क्रोधादि भावों में नहीं जाना है, लेकिन मुझे क्या करना है तो कि माध्यस्थ भाव भाना। और माध्यस्थ भाव भाने के लिए शांत सुधारस वास्तव में एक अमृत कुंभ के समान है। औदासीनता भावना का उपसंहार बताते हुए बता रहे कि ये औदासीन्य भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करवाने वाला बने, उस प्रकार की ये भावनाएं रही। पिछले लगभग मेरे ख्याल से 2 महीने से हम इस शांत सुधारस ग्रंथ के ऊपर बातें कर रहे थे। एक एक भावना इतनी विशिष्ट कक्षा की रही हुई है। एक एक भावना जो है संसार के समस्त बाह्य भावों के प्रति उदासीन बनाने वाले हैं। शत्रु और मित्र में, सुख और दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, जहां पर समभाव को प्रकट करवाने वाली ये भावना रही हुई है। बस ऐसी भावनाओं का भावन करते करते हम अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने वाले बने। हमारी आत्मा ये शांत सुधारस के माध्यम से ऐसी सर्वोच्च कक्षा की समता को प्राप्त करके वितराग भाव को प्राप्त करने वाली बने। और जब वितराग भाव प्राप्त होगा तो तुरंत ही ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्मों का नाश हो जाएगा और वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करने वाली बनेगी।
और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करने के बाद में शाश्वत सुख की भोक्ता हमारी आत्मा भी बने। जो जीव मोक्ष सुख को भुगत रहे हैं और उनके साथ में हम भी इस प्रकार के सुख को भुगतने वाले बने, ऐसे मंगलमय भावों के साथ में आज हमारा जो शांत सुधारस ग्रंथ है यहाँ पर पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर पवित्र भावनाएं, बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ, एक एक भावना के अंदर शांत रस रूपी अमृत पड़ा हुआ है। बस जीवन भर तक इन अमृत का पान अपने जीवन के अंदर हम करते रहे। जो पिएगा वो समता को पाएगा, जो नहीं पिएगा तो उसे भी उसकी अनुभूति होगी नहीं। यदि हमें समता रस की अनुभूति करनी है, यदि हमें शाश्वत सुख के भोक्ता बनना है, तो इन भावनाओं के माध्यम से ही बना जा सकेगा। आज दिन तक जितनी भी आत्माएं सिद्धत्व को प्राप्त हुई है, वो सारी की सारी आत्माओं ने कहीं न कहीं एकाध भावना, दो भावना, यावत 16 भावनाओं की शरणागति जब उन्होंने स्वीकार की है, तभी जाकर वो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए हैं। इन भावनाओं के बिना किसी आत्मा का कल्याण संभवित नहीं है। बस ऐसी भावनाओं को पुनः पुनः अपने आत्मा को इस भावना से भावित करते रहें और भावित करते करते हम ऐसे संभाव में खो जाए कि संसार में है लेकिन संसार हमारे में नहीं रहे। संसार की प्रत्येक घटना के अंदर आप दृष्टा भाव प्रकट कर दो, बस मैं देख रहा हूं। अब वहां पर कोई क्रोध में है तो है, मैं देख रहा हूं, बस मैं तो समता भाव में ही डुबकियां लगाता रहूंगा। तो इस प्रकार की मंगलमय भावना इन शांत सुधारस के ग्रंथ के माध्यम से रखते हैं। और ये ग्रंथ के अंदर भी कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, परमात्मा की आज्ञा के